हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर डूइंग अ न्यू टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं एक ट्रिक के साथ। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बिल्कुल क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में हमें वे दे रखा है जिस तरीके से, जैसे क्रॉस लाइंस वगैरह बना के, उस वे से हम नहीं करेंगे। हम एक अलग ट्रिक बनाएंगे हमारी, और उसको सीख के फिर किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करना है, जो जितने भी सब शेल्स हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करना है। अब हमें पता है एस, पी, डी एंड एफ, ये चार मेनली सब शेल्स होते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ये इनकी सीरीज़ में, मतलब ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन के भरने का। सो अब हम इनको अरेंज करते हैं फॉर फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन। अब एस को हम 2 बार लिखेंगे, जो सब शेल है एस उसको 2 बार लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे पी एस, पी एस। अब पहली जो लाइन थी हमने उसके अंदर 2 बार एस लिखा है, दूसरी लाइन के अंदर हमने 2 बार एस तो लिखा है बट 2 बार पी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने क्या लिखना है, डी पी एस, डी पी एस। थर्ड लाइन के अंदर हमने डी पी एस, डी पी एस, मतलब डी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड फोर्थ लाइन के अंदर हमने एफ को इंट्रोड्यूस कर देना है, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। सो हमने इस तरीके से 4 ऐसे ऑर्डर बना लिए। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इस जो सीरीज़ के अंदर, चारों सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट, मतलब जो सब शेल लिखा हुआ है उसको हम नाम दे देंगे, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। इसको हमने ऐसे नेमिंग दे दिया। अब सबसे पहले एस होता है, तो एस की टर्न आएगी। हम एस के सारे जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स लिखे हुए हैं उनको हम नेमिंग कर देंगे। जैसे 1s कर दिया, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7 एंड 8। नाउ लेट अस चेंज द पेन ताकि आपको इजीली पता लग जाए। अब हमने एस को तो सारे को नंबर कर दिया, पी को हम नंबर करेंगे। 2p था, 1p कभी भी नहीं होता, 2p। उसके बाद 3p, ये 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। तो p के जितने भी सारे यहाँ पे थे नंबर हमने कर दिए। उसके बाद हम किसको नंबर करेंगे, d को। d का हमेशा स्टार्ट होता है 3d से, तो अब हम यहाँ पे 4d करेंगे, 5d, 6d। d के सारे नेमिंग हो गई है। उसके बाद f की नेमिंग हम देखते हैं। f 4f है, 5f आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की सीरीज़ देख ली है। तो अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, उसके बाद 2s में, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। मतलब यही सीरीज़ चलेगी इलेक्ट्रॉन के भरने की। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हमने जैसे कोई भी एक एलिमेंट को ले, 20 के बाद हम लेते हैं तो स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम 21 पे आता है। 21 पे जब भी हम इसकी फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, सो फॉर स्कैंडियम इट इज़ एट 21। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हम ये चेक कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 2 and 2 4, 6, 10, 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया और हमें 21 फिल करने हैं। 3p में कितने आ सकते हैं, 6। देन चेक कर लीजिए कितने हो गए, 4, 6, 10, 12, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 के बाद अब हमने यहाँ पे 3p में भर दिया, तो 4s में 2 एंड 3d में 1। ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर रहता है। इसी तरीके से जो कुछ एक्सेप्शंस है उनको हमें थोड़ा और अलग तरीके से करना होता है। जैसे हम क्रोमियम की बात करें, विच इज़ एट 24, बाकी सारी कन्फिग्रेशन यहाँ तक सेम रहेगी। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में भी 6, 4s में 2 एंड उसके बाद 3d में यहाँ पे 4s में 2 होना चाहिए था एंड 3d में 4 होना चाहिए था। लेकिन क्या हो जाता है, 4s में तो 1 रहता है एंड 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीजन्स। स्टेबिलिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो d है, d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमें पता है,
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन इज़ मोर स्टेबल। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन की ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इस वजह से डी में ये इलेक्ट्रॉन 5 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस का एक जंप करके डी में आ जाता है। इस रीज़न की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रीज़न, एक्सेप्शंस देखने को मिलती है एंड दैट एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। बट एक जनरल सा जो ट्रिक है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल करने का, वो ये होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और तरीका होता है, जैसे हमने स्कैंडियम की यहाँ से देखो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 and 2 4, 6 10 12 18। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है इसको भरने का, दैट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग एंड दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। आर्गन तक लिख दिया, 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आर्गन। सो यहाँ पे अगर आर्गन का एक एटम होगा तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इक्विवेलेंट होगी इसके, तो यहाँ पे आर्गन लिख देते हैं, फिर 4s में 2, 3d में 1। ये कन्फिग्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी, तो उसको और सुटेबली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।